लेकिन यहाँ तो सुकराई नाथ को तो फिर बार बार एक लौकिक भाषा में नाथ उसके नाम के साथ जुड़ रहा है, इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन उसका शुक्राणु कहोगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो नाथ तो है नहीं। और दूसरी बात, आजकल उसने पाखंड के ऊपर भी नशा मुक्ति फलाना दिखना, उसने स्वयं दारू पीता है, जिसका सबूत नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जहाँ प्रत्यक्ष मैं स्वयं होता हूँ वहां पर प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो दारू का प्रमाण तो मैं स्वयं हूँ, वो नशा मुक्ति का क्या कार्य करेगा। वो जिस टाइम जी उसको तैया पे चादर उठाई गई थी, आप भी वहां पर थे? नहीं, मैं उस समय गुरुकुल में था। अच्छा, रणनीति में मैं था शामिल। अच्छा, रणनीति में थे? में शामिल था मैं गया नहीं था, क्योंकि हमें गौशाला की जिम्मेदारी थी गुरुकुल में। अच्छा, तो आचार्य जी ये बोले कि आप यहीं रह लो, आप जाओ नहीं। तो मैं तो जो रणनीति तैयार की गई थी जी, उसमें कितने बच्चे शामिल हुए थे जी? भाई कोई गिनती नहीं है। अच्छा, 200 गए थे कि 400 गए थे, 500 गए थे, जिसमें आर्य समाज के ब्रह्मचारी भी थे पढ़ने वाले, और आचार्य भी थे, और आम तुम्हारे भर के भगत लोग भी थे। सारे नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे हमारे मित्र साधु जो गुरुकुल में वहाँ थे ना, वो बहुत सारे इसके चेले बने, सारे भाज भूज लिए। कोई घर भाग गया, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बहुत लफंडर टाइप का है, लक्कर बग्गे है। इसको तो लठ मार के भगाना चाहिए वहां से, नहीं तो गाँव राम हमें आगे कर दो, या तो फेंक हमें आगे कर दो, हमें फेंक ही आगे कर दो, हम ही भगा देंगे। करो तो आगे एक बारी। पाखंडी कर रहा है, यानी कि सभी साधु समाज को, नाथ संप्रदाय को पाखंडी कर रहा है। जो मूर्ति पूजा करने लग रहा है, जो धागा तवीज या झाड़ा लगा रहा है, जो भभूति देने लग रहा है, उसको पाखंडी करने लग रहा है। भाई एक बार बताइए, वास्तव में पाखंडी कौन है? जो आर्य समाजी सिद्धांत का हो करके छल पूर्वक नाथ संप्रदाय में घुस गया, वास्तव में तो पाखंडी वो है। लगा, और जिस समय 2018 में लड़ाई हुआ था, उसमें मैं गुरुकुल में था। अच्छा जी। और गुरुकुल में सारे रणनीति तैयार हुआ था। अच्छा जी। क्या रणनीति तैयार हुआ? रणनीति की वहाँ पे जैसे गांव के और भी बच्चे को बुलाया गया, बाहर के भी लोगों को बुलाया गया, जो आर्य समाजी प्रवृत्ति के थे उसे बुलाया गया। सभी को सफेद वस्त्र पहनाया गया, जनेऊ जो है हमारे नाथ संप्रदाय का नादी पवित्र जो धारण करवाया गया, कि वहां पर जाकर सुकराई नाथ के अपने आप को चेला घोषित करना है, और किस समय क्या परिस्थिति उत्पन्न हो, कब पत्थर चलाना है। क्योंकि आप एक भी वीडियो उठा करके वहां कर देख लो कि उस गांव का कोत का एक भी व्यक्ति हो उसमें, या कोई साधु पत्थर चला रहा हो, या कोई जाग का कोई भगत हो, या कोई जाग का साधु उसमें पत्थर चलाने लग रहा हो, एक भी भगत उसमें नहीं है। सारे षड्यंत्र के तहत है जी। महाराज जी, आदेश भाई आदेश। एक बार जी अपना परिचय देव जी। भाई मेरा नाम योगी फुलमाई नाथ है, और मैं बाबा बजनाई नाथ जी जाग गद्दी से हूँ। सिरमथा हमारे कोत है। अच्छा जी। आई पंथी कोत का साधु। अच्छा, कोत मठ में एक विवाद सा चला हुआ मत सुकराई नाथ को लेकर, उसके बारे में मैं भी देखने लग रहा हूँ भाई। विवाद ठीक ही चल रहा है, जो विवाद चल रहा है वो जायज है भाई। क्योंकि साधु, तुम जो सुकराई नाथ के नाम लिए, सबसे पहले तो नाथ है ही नहीं, आर्य समाजी विचारधाराओं का है। और जिस समय 2018 में उसे बताया गया था, उस समय भी सभी को पता था कि वो आर्य समाजी है। फिर भी उसे चलो भेक ने बोला कि चलो 6 महीने साल भर के लिए इसे देखो, लेकिन 6 महीने साल भर कैसे 7 साल उसने काट लिया। लेकिन आज जो विवाद चल रहा है उसके ऊपर वो जायज है। जो आप कहो हो भाई, ये साधु नहीं है, ये आर्य समाज बिल्कुल है, लेकिन फिर ये बिठाया क्यों था? इसका क्या कारण था बिठाने का? बैठाने का कारण क्या था? हो सकता है कि कोई और विकल्प नहीं हो भेक के पास, कोई और साधु भेक को दिखा नहीं था। अच्छा, तो इसको बैठा दिया होगा। क्यों गांव द्वारा बताया गया, जो कोथ मठ है वहां पर लगभग कोथ मठ के साधु 250-300, वहां पर कोई साधु नहीं था ऐसा? हाँ आए थे। बाकी हमारे गुरु जो विवाद हुआ था, हमारे गुरु जी के साथ ही हुआ था। 2018 का जो विवाद हुआ था। आपके गुरु के नाम? मेरे गुरु जी का नाम योगी भजनाई नाथ जी महाराज है, आचार्य से। अच्छा, बजनाई नाथ पर भी कुछ एलिगेशन लगाए गए हैं सुकराई नाथ द्वारा? एलिगेशन वो सत्य नहीं है, क्योंकि जिस समय आरोप लगा और जिस समय 2018 में लड़ाई हुआ था, उस समय मैं गुरुकुल में था। अच्छा जी। और गुरुकुल में सारे रणनीति तैयार हुआ था। अच्छा जी। क्या रणनीति तैयार हुआ? रणनीति की वहाँ पे जैसे गांव के और भी बच्चे को बुलाया गया, बाहर के भी लोगों को बुलाया गया, जो आर्य समाजी प्रवृत्ति के थे उसे बुलाया गया। सभी को सफेद वस्त्र पहनाया गया, जनेऊ जो है हमारे नाथ संप्रदाय का नादी पवित्र जो धारण करवाया गया, कि वहां पर जाकर सुकराई नाथ के अपने आप को चेला घोषित करना है, और किस समय क्या परिस्थिति उत्पन्न हो, कब पत्थर चलाना है। क्योंकि आप एक भी वीडियो उठा करके वहां कर देख लो कि उस गांव का कोत का एक भी व्यक्ति हो उसमें, या कोई साधु पत्थर चला रहा हो, या कोई जाग का कोई भगत हो, या कोई जाग का साधु उसमें पत्थर चलाने लग रहा हो, एक भी भगत उसमें नहीं है। सारे षड्यंत्र के तहत है। तो महाराज जी, जब साधु पत्थर नहीं चला रहे थे या और नहीं थे, हाँ, तो साधुओं के ऊपर केस क्यों हुआ जी? केस भाई, जिसके लाठी उसकी भैंस, पैसे उसके पास थे, पैसे। उसने एक वीडियो वायरल भी हुआ था उसका, किसी उज्जैन के साथ क्या था, शीतलाई नाथ जी के महाराज आपस में बातचीत हो रही थी। वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मीडिया में भी है वो। उसमें कैसे सुकराई नाथ जी ने, यह नाथ तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि नाथ का जो परिभाषा है उससे वह नाथ सिद्ध होता नहीं। कान में मोहरा डालने से कोई नाथ नहीं हो जाता है।
तो कैसे रणनीति तैयार किया गया था और कैसे कैसे वो बोल रहे थे कि इस बार अगर कुछ इस प्रकार की बात हुई तो मैं कैसे वहां पे करूंगा, वो देखना, गांव भी देखेगा, और वही किया उसने। और ये तो बड़ी विचित्र बात मुझे लगता है कि जो भी आज उस गांव के कुछ भी लोग उसके पक्ष में है, मतलब किस आधार पर उसके पक्ष में है, ये तो समझ नहीं आ रहा। तो महाराज जी बातचीत करें तो नाथ संप्रदाय, थोड़ा नाथ संप्रदाय के बारे में बता दीजिए। देखो, नाथ संप्रदाय भगवान शिव से चला आ रहा है नाथ संप्रदाय, और जिस परंपरा का निर्वाहक हम सारे हैं अभी वर्तमान में। तो यह नादी रूप से, और नाथ का जो मतलब होता है, तो इसका मतलब है नाथ्री यच जायतो पैश्वर्याशित पाणिनि। नाथ का अर्थ होता है वह जिसके याचना, ऐश्वर्य, आशीर्वाद, कल्याण होता हो। लेकिन यहाँ तो सुकराई नाथ को फिर बार बार एक लौकिक भाषा में नाथ उसके नाम के साथ जुड़ रहा है, इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन उसका शुक्राणु कहोगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो नाथ तो है नहीं। और दूसरी बात, आजकल उसने पाखंड के ऊपर भी नशा मुक्ति फलाना दिखा, उसने स्वयं दारू पीता है, जिसका सबूत नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जहाँ प्रत्यक्ष मैं स्वयं होता हूँ वहां पर प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो दारू का प्रमाण तो मैं स्वयं हूँ, और नशा मुक्ति का क्या कार्य करेगा? वो तो कह रहे हैं जी कुछ लोग वहाँ करना शुक्राईनाथ नशा के खिलाफ है, जो सीटी का पेपर भी करवाया था वहाँ पर, जो आपने देखो वो पेपर पापर का बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, बस मैं सुना था कि पेपर करवाया था, क्योंकि मुझे उस क्षेत्र का मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने गुरुकुल में पढ़ाई करा हूँ हमेशा से ही, तो मुझे उस क्षेत्र का कुछ पता नहीं है। बाकी जो नशा वो करने लग रहा है, जो एक झंडा उठा रखा है, कभी तो आर्य समाजी हो जाता है, कभी मूर्ति पूजक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। नशा किसी के कहने से, अगर मैं इतने भगत बैठा हुआ, इसमें से कोई अगर सुल्फा बीड़ी पी रहा है, या साधु संत इतने बैठा हुआ है, इसमें से कोई सुल्फा बीड़ी पीने लग रहा, तो मेरे कहने से कोई नशा नहीं छोड़ सकता, जबकि वो स्वयं उसके शरीर में तकलीफ नहीं होगा। जब तक वो आत्मचिंतन नहीं करेगा तब तक वो नहीं छोड़ सकता। वो तो एक पाखंडी तो वो स्वयं है। एक बात बताओ, अगर वो आर्य समाजी है और समाज की नजर में नाथ बना हुआ है, विचारधारा आर्य समाजी और बना हुआ है नाथ, तो पाखंडी वास्तव में पाखंडी कौन हुआ? मूर्ति पूजने वाला हम सारे पाखंडी हो गए, या वो पाखंडी है? पाखंडी तो स्वयं है, विचारधारा तो आर्य समाज ही है उसका। तो आपने जी बताया कि स्वयं मैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो और उसके बहुत सारे करीबी मित्र जो आचार्य लोग हैं, उसके साथ पढ़े लिखे, हो सकता है तो मैं 2-3-4 दिन के भीतर उसका भी साक्षात्कार करवाऊंगा। और जो प्रत्यक्ष है, फिर वहां पे जहां पर मान लो कि मैं प्रत्यक्ष हूँ, मैं तुम्हारे साथ। तो आप प्रत्यक्ष कहाँ पर आपने कहाँ पर देखा जी? मैं तो उसके डेरे में देखा हूँ। कौन डेरे? आपको तो डेरे में देखा हूँ। ये कब की बात है जी? लगभग 20 के बाद, लगभग 2020-21 के ऐसे ही। जो महाराज जी शुक्राईनाथ है, जो वहाँ पर कोई भी वहाँ पर नाथ तो कहो नहीं, क्योंकि वो नाथ है ही नहीं। कि जो शास्त्र की परिभाषा है, नाथ्री धातु से नाथ शब्द की उत्पत्ति है। हाँ जी। और मैं वो बता दिया हूँ कि नाथ्री यच जायतो पैश्वर्याशी पाणिनि। और वो तो आगे नु लिख रहा मंत शुक्राईनाथ पीर और लगाता है। महंत उसको किसी ने बनाया था, उसको देखने के लिए बोला गया था, समाज को यह बताया गया था। जो 7 पीर जी थे और हमारे शिव स्वरूप है और गोरख स्वरूप है, हमारे जो महंत जी। तो उसने जी अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली हुई है, उसमें जी बालकनाथ जी उसको चादर उड़ाते हुए। वो तैया का है। अच्छा, वो जो वीडियो है ना, तैया का वीडियो है, उस पर चादर उठा रहा है। तैया का अलग होता है। अच्छा। और जो हम अगर पीर घोषित करेंगे तो उसका भंडारा अलग होता है, उस पर चादर अलग होता है, जिसमें 7 के 7 पीर उसे चादर उठाएंगे। महंत उठाएंगे गाँव का जो। तो इसको कोई चादर उठाई गई है कि नहीं है जी? इसको तैया पर उठाया गया था, तो महंती या पीरी का चादर वो नहीं उठाया गया था। अच्छा, पीरिया को चादर नहीं। जिस टाइम जी उसको तैया पे चादर उठाई गई थी, आप भी वहां पर थे? नहीं, मैं उस समय गुरुकुल में था। अच्छा, रणनीति में मैं था शामिल। अच्छा, रणनीति में थे? में शामिल था। मैं गया नहीं था, क्योंकि हमें गौशाला की जिम्मेदारी थी गुरुकुल में। अच्छा। तो आचार्य जी बोले कि आप यहीं रह लो, आप जाओ नहीं। तो मैं तो जो रणनीति तैयार की गई थी जी, उसमें कितने बच्चे शामिल हुए थे जी? भाई कोई गिनती नहीं है। अच्छा। 200 गए थे कि 400 गए थे, 500 गए थे, जिसमें आर्य समाज के ब्रह्मचारी भी थे पढ़ने वाले, और आचार्य भी थे, और आम तुम्हारे भर के भगत लोग भी थे। बस उसे जनेऊ और हरिद्वार से लाए थे, ऐसे ऐसे धागे वगैरह लाकर बना दिए थे। घोषित करना था वहां पर, वो तो उपद्रव मचाना था उसे। अच्छा जी। जो एक वर्षाईनाथ की वीडियो आ रही है जिसके बारे में, जी उन्हीं का चेला है। हाँ जी, हाँ जी, शुक्राणु का। हाँ जी, हाँ जी। आप बताओ उसके बारे में क्या कहना चाहो? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि देखो वर्षाईनाथ जी ने जो उसका पास्ट का जो वीडियो था एक, जिसमें बनिया गांव में उसको पीटा जा रहा है और उससे कबूल करवाया जा रहा है। तो हो सकता है कि अगर 10 पब्लिक हमें पकड़ ले और कोई बात कबूल करवाए वीडियो के माध्यम से, तो मैं भी कबूल करूंगा, क्योंकि राजधर्म के अनुसार अपनी जान पल्ले बचाना चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, वो है। लेकिन उसमें षड्यंत्र शुक्राणु का था।
उस शुक्राणु ही सारे षड्यंत्र वहां पर, क्योंकि उसके भगत हर गांव में है, 4-5 खाने पीने वाले उसके हर गांव में है। कल लोग कि हमें क्या करवा दे, इसका क्या गारंटी है। लेकिन आपके वीडियो के माध्यम से एक बात मैं और जरूर बोलना चाहता हूँ कि अगर चलते फिरते आकस्मिक तरह से अगर मेरी भी मौत हो जाए ना, तो इसके जिम्मेदार शुक्राणु ही होगा। शुक्राणु का मकसद जी शुक्राणु यही जो अपने समाज में एक संज्ञा दे दिया गया है। अच्छा। शुक्राई को, अच्छा। शुक्राई नाथ नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे पाप होगा, वो नाथ है ही नहीं। अच्छा। नाथ का मतलब होता है जिसके याचना, आशीर्वाद, ऐश्वर्य, कल्याण प्राप्त होता हो। लेकिन उसके याचना से तो समाज में उपद्रव हो रहा है। 2018 में करवा दिया। अब भाई मैं तो गाँव से अभी भी निवेदन करता हूँ कि उस शांति बना के रखना, कहीं 2018 वाला कांड फिर से न दोहरवा दे। अच्छा, एक वो वहाँ पर जो कोथमठ में जो इसके पास जाते हैं कोई धागा लेने, हाँ, वो गाड़ी का या कोई और का, लेकिन उस गांव वालों से कहता है कि बोले जो गाड़ी है मोटरसाइकिल धागे से नहीं चलेगा, पेट्रोल से चलेगा। इसके बारे में बात तो उसका जायज है कि धागे से नहीं चलेगा, पेट्रोल से चलेगा, और पब्लिक भी जानता है, आप भी जानते हो। लेकिन किसी की आस्था, मान लो कि हमारे पास कोई धागा लेने के या भभूति लेने के लिए आ गया, परंपरा से चल रहा है, अगर उसे ये नहीं करना था तो नाथ संप्रदाय की तो परंपरा था, झाड़ा लगाना, भभूति देना, धागा का परंपरा चला आ रहा है, तो ये तो करना पड़ेगा। और किसी की आस्था हमारे पास है, मान लो करोड़ों रुपए डॉक्टर के पास खर्च करके आ गया कोई, और उसे आस्था हमारे में है कि चलो बाबा के पास जाएंगे और झाड़ा लगा देगा या भभूति दे देगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आस्था से भी बहुत सारी समस्या का समाधान हो जाता है। तो वो तो आर्य समाज विचारधारा का है, वो कैसे इसका वो करेगा जिसके रग रग में आर्य समाज का वो भरा हुआ है, जो 2018 में आर्य समाज विचारधाराओं से सारे षड्यंत्र रच दिया। कितने साधु को उस मामले में, कितने साधु मर गए, कितने भेग छोड़ करके घर भाग गए, कितने लापता है जिसका पता ही नहीं है। बाबा का मकसद क्या होता है जी, बताओ। बाबा का मकसद तो, साधु का मतलब तो बोलता है कई सारे वीडियो में कि साधु कोई नहीं है, सारे साधु है। तो कभी मैं इस वीडियो के आपके गद्दर हरियाणा के और उल्लास हरियाणा के माध्यम से मैं एक चुनौती देना चाहता हूँ कि अगर शास्त्रार्थ करना हो उसे, तो शास्त्रार्थ के लिए भी मैं तैयार हूँ। जिस बल वो शास्त्रार्थ करना चाहता है कि बाबा किसको बोलते हैं, साधु सारे है, मैं पीता हूँ सुल्फा, अफीम, गांजा मेरे पीता हूँ भाई, ठीक है, वो कह रहा नशा के विरोध है, मैं बाबा नहीं हूँ उसके हिसाब से। तो शास्त्रार्थ कर ले, जिस बल करना हो, अगर शास्त्र से करना हो तो शास्त्र से शास्त्रार्थ कर ले, और फिर मतलब जिसमें करना हो वो शास्त्रार्थ के लिए मैं तैयार हूँ। साधु का मतलब होता है साधनोति पर कार्यम इति साधु। इस जो वाक्य है साधनति, ये लघु सिद्धांत कौमुदी का वाक्य है। इस वाक्य से तो खुद भी सिद्ध नहीं होता साधु, वो हमें पाखंडी कर रहा है, यानी कि सभी साधु समाज को, नाथ संप्रदाय को पाखंडी कर रहा है। जो मूर्ति पूजा करने लग रहा है, जो धागा तवीज या झाड़ा लगा रहा है, जो भभूति देने लग रहा है, उसको पाखंडी करने लग रहा है। भाई एक बार बताइए, वास्तव में पाखंडी कौन है? जो आर्य समाजी सिद्धांत का हो करके छल पूर्वक नाथ संप्रदाय में घुस गया, वास्तव में तो पाखंडी वो है। मान लो कि आपका गोत्र 1 मिनट के लिए उदाहरण के तौर पे आप ब्राह्मण हो या जाट हो, जाति में घुस रहे हो छल करके, उसी जाति का बन करके। मान लो आप ब्राह्मण हो और छल करके जाटों में घुस रहे हो कि मैं भी जाट हूं, तो पाखंडी कौन हुआ भाई? तुम हुए या जो ब्राह्मण वास्तव में है वो हुआ? समझ में आ रहा है? उत्तर मिल गया होगा मेरे हिसाब से। और कोई प्रश्न है याद करके बताओ। कितने साधु मरवा दिए इसने, कितने? अब गांव वाले भी बोलते हैं, मैं आपके न्यूज चैनल के ही कमेंट में कई सारे मैं देखता हूँ कमेंट कि उस समय को कोई क्यों नहीं बोल रहा था, आज बस्ती गंगा में सारे हाथ नहा कर हाथ धोने की सोच रहा है। तो भाई जो भी उसके चंगुल में फंसा, उस समय सारे गरीब साधु फंसे थे, लगभग 99% गरीब साधु फंस गए थे। उस गरीब साधु को 2 रोटी खाने के तो पैसे नहीं होते, बस में चढ़ने के लिए तो टिकट का पैसा नहीं होता, कहीं जाने आने के लिए तो पैसे नहीं होता, वो कोर्ट कचहरी कितना दौड़ेगा? ज्यादा चला भी जाएगा तो 2 महीने 3 महीने तारीख करेगा। आज भी जो केस लड़ने लग रहा है उस मामले में, 2018 वाले मामले में, आज भी जो साधु केस लड़ने लग रहा है, सुंदराई नाथ था एक, और फिर बाबा क्या था इनके, सुकराई, किसका गोद नामा था? निंदाई नाथ जी का, निंदाई नाथ जी का चेला था, ओवरफील्ड था। वो चला गया था वहां पर घूमते फिरते, रोटी वाटी में रात रुकने के लिए गया हुआ कि रोटी राटी मिल जाएगा, तो उसको वहां पर जाते ही उसको इतना पीटा गया सुकराई के द्वारा, उसके चमचो, पुलिस वाले भी था उसमें, सारे ने इसको इतना पीटा। वो मेरे पास आ गया जब मैं किसी और गांव में रह रहा था, वहां पर आ गया वो। मैंने पूछा क्या बात हो गई? वो बोला कि भाई ऐसे ऐसे मैं उसके पास गया था, इतने पिटाई किया, मतलब बहुत बुरा हाल था। 3 दिन मेरे पास रुका, चौथा दिन वो बाबा मंगलाई नाथ जी के पास कुचराना गांव में चले गए। मुझे कुछ ही दिन बाद, 10-15 दिन बाद पता चला कि वो मर गया। कोई उसका मतलब केस लड़ने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं करने वाला। मैं भी उसमें था, मुझे पता था कि उसने पीटा है, लेकिन हमारे भी तो बेवत नहीं था कि मैं केस लड़ूं। कब तक लड़ूंगा भाई? ज्यादा 2-3 तारीख कर लूंगा, परमानेंट तो नहीं कर सकता। 2-3 तारीख करके छोड़ दिया तो फिर मामला हल्का हो जाएगा। फिर ऐसे अनेकों साधु को मरवाया। तो लगातार वहाँ पर 2 महीने से कोथ में जी ये मामला चल रहा है, तो ये समस्या का हल कैसे हो सकता है जी?
देखो इस समस्या का हल तो मैं यही कहूंगा कि जो हमारे शिव स्वरूपी और गोरक्ष स्वरूपी जो हमारे 12-18 के महंत है वो और हमारे 7 पीर है, इनको आगे आकर के मुझे उम्मीद है कि अगर एक बार ये सारे के सारे इकट्ठे होकर 7 पीर और 2 हमारे महंत जी जो है ये आगे आकर के और उसको बोल देना कि गद्दी छोड़ दे, मुझे उम्मीद है कि एक बार बोलने को गद्दी छोड़ देगा। लेकिन ये क्यों नहीं आ रहा है ना, इसका कारण मैं बता नहीं सकता क्यों नहीं आ रहा है, और कोई हल है नहीं, क्योंकि राजनीतिक भी उनके साथ है, सुखराईनाथ के साथ राजनीतिक पावर भी है, पैसे भी है, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। थोड़ा मुश्किल क्या, मुझे तो भविष्य यही दिख रहा है कि बहुत मुश्किल हो सकता है उसको हटाने में, जब तक भेख आगे नहीं आएगा। जी महाराज जी, जहाँ भी ग्रामीण किसी साधु के प्रति नाराज हो जाती है तो क्या साधु को वो स्थान छोड़ देना चाहिए? आचार्य शंकराचार्य ने, शंकर जो आचार्य हुए हैं, आद्य गुरु जिसे बोला जाता है, उन्होंने कहा है कि जिस गांव में साधु का एक भी व्यक्ति निंदा करने वाले हो जाए ना, अगर मैं 100 का 100 सही हूँ फिर भी कोई एक भगत भी निंदा कर देना गांव में, तो साधु को तुरंत त्याग देना चाहिए, अगर वास्तव में साधु है तो। नहीं तो साधु है तो फिर तो मैं लटके पर रहना ही पड़ेगा। तो उसे तो वहां के डेरे की जो 300-250 किले जमीन वो दिख रहा है, दुश्मनी इतना पाल रखा है, बाहर जाएगा तो कोई ना कोई कर देगा कांड भी, या नहीं तो वो खुद की मामले में जेल जाएगा। कई सारे उसके पीछे के कई सारे उसके पीछे का मामला है जिसमें वो जेल जाएगा। तो इस लालच में थोड़ा तो समय लगेगा, बाकी राजनीतिक पावर भी है उसके ऊपर। चलो जी, आप लास्ट में जी हमारे दर्शकों क्या कहना चाहो जी इसके बारे में? भाई दर्शकों को तो बहुत वो साधुवाद जो उल्लास हरियाणा और एक गद्दर हरियाणा को देखने लग रहा है, जो सच्चाई को दिखाने लग रहा है, सच्चाई को सामने लग रहा है, जो सत्य है उससे उजागर कर रहा है। और बाकी जो विशेष है वो कोतगाम वालों के कहूंगा कि ध्यान रखना कहीं 2018 वाले कांड नहीं फिर से करवा दे, फिर बाहर के पब्लिक बुला करके पत्थर, मतलब अनेकों प्रकार की रणनीति है जो करके एक बार फिर से 2018 का उलझन न हो जाए। इस बार ध्यान रखने का और सतर्क रहने की जरूरत है। मतलब ये तो खुद वायरस है, इससे भी भयंकर वायरस है, इसलिए इसका नाम शुक्राणु में रखा हो। मैं नहीं, बहुत सारे साधु संत इससे दुखी हो रखा है, मैं तो दुखी भी नहीं, मेरे को तो इसका कोई केस भी नहीं है। अच्छा, मैं तो इसके पता है, इसके रग से मुझे पता है कि कहाँ तक किस निश्चितता तक जा सकता है। अच्छा, आप साधु कब से बने हो जी? आपने देखो नाथ संप्रदाय में आए हुए मेरा लगभग 5 साल हो गए होंगे ना। नाथ संप्रदाय में पहले मैं दूसरे पंथ में था, 10 नाम सन्यासी में था मैं। अच्छा, तो 10 नाम सन्यासी में तो मैं बालकपन से हूँ। अच्छा, शुक्राईनाथ को कब से जानते हो आप? शुक्राईनाथ को मैं तकरीबन 2 अप्रैल 2017 से जानता हूँ। 2 अप्रैल 2017 से। हाँ, मतलब गुरुकुल में आने के बाद एकदम से तो मैं जाना नहीं, बाकी थोड़ा धीरे धीरे करके मैं जानना शुरू हो गया। अच्छा। हमारे मित्र तो वो गुरुकुल में आपके साथ पढ़ते थे या क्या कुछ? नहीं, वो आर्य पढ़ते नहीं थे, वो आर्य समाज सिद्धांत से था और मैं स्वतंत्र से आर्य समाज में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था, क्योंकि मैं एमए तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय काशी से कर रखा हूँ। तो मैं स्वतंत्र रूप से हरियाणा में जब प्रवेश किया तो मैं थोड़ा बैराग उत्पन्न हुआ था शुरू में। अब तो बैराग खत्म हो गया मेरा भी, अब कोई बैराग नहीं है, मतलब धक्कम पेल कर रहा है जीवन को। तो जब शुरू में बैराग हुआ तो मैं हरियाणा में आया, और हरियाणा में जब आर्य समाज के सिद्धांत को थोड़ा जानने के लिए कि आर्य समाज होता क्या है, अच्छा भी लगा कुछ सिद्धांत। और अच्छाई किसी भी संप्रदाय में हो, चाहे वो रामपाल में हो, आर्य समाज में हो, 10 नाम में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, तो अच्छाई को हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। तब से मैं जानने लगा उसे, बाकी उसके साथ मेरा कोई विशेष लिंक नहीं है। हाँ, किसी समय में चेला बनने का भी मेरा इच्छा था उसका। फिर मैं उसका जो गद्दरपन देखा ना, गिदरपन, वही लफंडरी वाले काम को परमात्मा ने बहुत साथ दिया कि बच गया, नहीं तो मेरा भी काम बरसाईनाथ योगी वाले करवाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जितने उसके चेले बने, बरसाईनाथ, सूर्याईनाथ, तेजिंदर जी और भी कई